हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कामयाब होने का अर्थात सफल होने का एकमात्र मूल मंत्र है प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए, स्वयं पर भरोसा कीजिए और अपने भाग्य पर भरोसा कीजिए। और आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा फरवरी के महीने में मैं ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बात वृषभ राशि की करेंगे। वृषभ राशि वालों को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों में सावधानी बरतनी है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। बात नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आपकी राशि के स्वामी शुक्र। शुक्र अर्थात धन दौलत, ये सब कुछ शुक्र है। धन धान्य से परिपूर्ण अगर आप हैं तो शुक्र की कृपा है। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे सुंदर हैं, अच्छे दृश्य देखते हैं, शुक्र अच्छा है। लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो शुक्र अच्छा है। अगर ठीक इसका उलट है तो मान के चलिए शुक्र आपकी कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनी होगी उसमें आपका शुक्र खराब है, ये तय मानकर चलिए। अब ऐसी स्थिति में शुक्र इस महीने अद्भुत है आपके लिए, आपकी राशि के स्वामी है, सब कुछ है शुक्र आपके लिए। ये उच्च के हो गए हैं। वैसे तो 28 जनवरी से ही उच्च के हो गए हैं और पूरे महीने उच्च के रहेंगे, पूरे फरवरी के महीने में। और कहाँ उच्च के हो रहे हैं? लाभ भाव में उच्च के हो रहे हैं, यानी कि पैसे का लाभ, धन का लाभ। अगर आप रोगी हैं तो निरोगी होने का लाभ, अगर आप अपयश हो रहा हो तो यश होने का लाभ, अगर आप सम्मानित नहीं हैं तो सम्मानित होने का लाभ, प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो प्रमोशन होने का लाभ, लाभ ही लाभ। विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में लाभ, विवाह होने का लाभ। लव लाइफ खराब हो तो लव लाइफ में लाइफ ठीक हो जाए, उसका लाभ, लाभ ही लाभ। शुक्र इन सभी क्षेत्रों का तो प्रतिनिधित्व करता है। जो भी दृश्य चीजें, जो देखने लायक चीजें हैं वो सभी शुक्र हैं। जो देखने लायक नहीं है वो अन्य ग्रह हैं। उन अन्य ग्रहों में भी कैटेगरी है। सुंदरता, मोहकता, मादकता, ये शुक्र है। तो अब ऐसी स्थिति में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में उच्चस्थ है, अच्छे हाल में है, बहुत अच्छे हाल में है। क्या क्या देंगे? आपको स्वस्थ रखेंगे, आपका तन मन को अच्छे रखेंगे, धन को अच्छे रखेंगे, आपके ऋण रोग व्याधि इत्यादि को दूर करेंगे, शत्रु को दूर करेंगे। ये शुक्र है, सब कुछ करेंगे। ठीक, इसके साथ में बात नक्षत्र आधारित मैंने बोला था आपको, तो नक्षत्र आधारित अगर ग्रह गणित करते हैं तो ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो कि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये शनि का नक्षत्र है। और शनि कौन है? अद्भुत है। शनि देखिए, शनि और शुक्र के बीच में दूध काटी रोटी होती है, यानी कि रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, परम मित्र होते हैं ये दोनों, बहुत जय वीरू जैसे परम मित्र, इतने बढ़िया होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या फल देंगे? शुक्र लग्जरी लाइफ, शनि आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका भाग्य, आपका धर्म, आपका, ये शनि है आपके लिए। तो क्या करेंगे? तो ये शुक्र और शनि मिलकर के आपके कर्म अच्छे करेंगे, आपको सामाजिक, पारिवारिक, कार्य मान सम्मान दिलाएंगे, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान दिलाएंगे, नौकरी में मान सम्मान दिलाएंगे, कर्म अच्छा तो करवाएंगे ही, पैसे भी अच्छे करवाएंगे। और जिस किसी भी क्षेत्र में आप, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप शादी करना चाह रहे हो, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हो, चाहे आप फ्रेंड्स की तलाश में हो, अच्छे वफादार फ्रेंड्स हो उनकी तलाश में हो, इन सभी क्षेत्रों में ये शुक्र और शनि मिलकर के अद्भुत फल देंगे। और पूरे महीने ये इसी नक्षत्र में है। आप आराम कीजिए, बस आराम करिए, अर्थात मेहनत कीजिए और मेहनत सकारात्मक दिशा की में करिए। ये तो आपका कर्म भी अच्छे हो जाएंगे और भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुक्र के माध्यम से मैंने आपको शुक्र और शनि के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं और मेरा वीडियो आपको सटीक लग रहा हो, ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट कर आता हूं। अब बात कर लेते हैं, आपके बिजनेस की बात कर लेते हैं, आपके आपके दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। अगर विदेश में रहते हैं आप, बहुत सारी हैं, माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, विदेश में रहते हैं, बहुत सारे हैं, विद्यार्थी हैं जो जाना चाहते हैं विदेश, बहुत सारे हैं, एमएनसी में काम करते हैं, और बहुत सारे वर्किंग वीजा के तहत, पीआर के तहत विदेश जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। उनके लिए क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। इन सब के लिए ग्रह मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। और मंगल जो है ना, आपके लिए क्या है? मंगल, मंगल आपके लिए अभी तक नीच का था 21 जनवरी तक।
21 जनवरी तक तो मामला गड़बड़ था। मंगल नीच का होने का मतलब क्या है? अपयश होता है, अपमान होता है, जो आपने किया ही नहीं, वो दोष आप पर लग जाता है। यहाँ तक मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कई बार मंगल नीच का हो, बहुत कठिन स्थिति में हो तो खैर छोड़िए उसको। मेरे कोई ऐसे हैं हमारे जो जान-पहचान में ही हैं, कुंडली खराब है, मंगल खराब था, उन्होंने कुछ किया ही नहीं बहुत भयानक, लेकिन उन पर आरोप लग गया और वो 4-5 साल के लिए। तो इतना खतरनाक होता है मंगल। मंगल खराब हो तो संभलना, गाड़ी संभल के चलाना, अग्नि से दूर रहना, आप ये लड़ाई झगड़े से दूर रहना, फ्रेंड सर्कल को अच्छा बनाने, अच्छा रखने की कोशिश करना चाहिए। 21 जनवरी तक ऐसे ही हाल थे, लेकिन 21 जनवरी के बाद हाल सुधर गए हैं। क्या हुआ है देख लीजिए। आपके वाणी स्थान में, आपके द्वितीय भाव में, यानी कि जहाँ से कुटुंब देखा जाता है, वाणी देखा जाता है, आपके इन सब चीज़ों को देखा जाता है, उस भाव में मंगल आकर बैठ गए हैं, ये अच्छा करेंगे। नीच राशि से निकल गए हैं, तो अब अपयश होने की संभावना नहीं है, दुर्घटना होने की संभावना नहीं है, लेकिन संभावना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है गाड़ी चलाने में इधर-उधर सब कुछ स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ठीक हैं, लापरवाही बरतेंगे, क्योंकि ये मंगल जो है मिथुन राशि में है। मिथुन राशि किसका है? वो बुध का है। अब बुध उसका शत्रु है मंगल का। मान के चलिए आप किसी शत्रु के घर में जाकर के बैठ जाएँ, लेकिन हाँ, आपका डिस्टेंस अच्छा है, नज़दीक है, बिल्कुल जो है ना सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन शत्रु का घर है, तो क्या होगा? आप प्रतिबंधित हो जाएँगे ना, आप संकोच करेंगे हर क्षेत्र में, आप खुल कर के कुछ भी नहीं कर पाएँगे, वही हाल मंगल के हैं। तो करना क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक का पाठ या फिर हनुमान अष्टक या सुंदरकांड पाठ कीजिए या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप इस प्रकार से कुछ भी हनुमान चालीसे से हनुमान जी से रिलेटेड पाठ कर लीजिए, भगवान श्री राम जी से रिलेटेड कुछ भी आप पाठ कर लीजिए, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। ये मंगल की स्थिति है। तो मंगल, लेकिन हाँ, मंगल किस नक्षत्र में है? ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है? गुरु का नक्षत्र है और गुरु आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। गुरु आपके लिए बहुत मायने, सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह गुरु हैं आपके। पैसे के, यानी कि पैसा, अगर कहीं कोई पैसा पड़ा हुआ है, नहीं आ रहा है आप तक, पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, वो पैसा पहुँचाने वाला ग्रह गुरु है। जो भी रास्ते में पैसे आने वाले जो रास्ता है, आपके अकाउंट तक पैसा लाने वाला ग्रह है, उस ब्लॉकेज, उस रास्ते के जो ब्लॉकेज हैं, उसको हटाने, ब्रेक को हटाने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। और गुरु के नक्षत्र में जाकर के मंगल बैठेंगे, यानी कि विदेश से संबंधित कोई भी काम हो, वो भी सफल हो जाएँगे। एमएनसी में काम करते हैं, वो भी अच्छे सफल होंगे। विदेश में रहने वालों के लिए विशेष सफलता है। यहाँ रहने वाले जो स्वदेश में रहने वाले हैं, हम आप हैं, उनके लिए रास्ता खुल रहा है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने धर्म, कर्म, मूल रू अपने रूट्स को, अपने मूल्यों को पहचानना है, जानना है। अपने धर्म, अपने संस्कारों के प्रति समर्पित होना है, समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसा करते हैं, अब पैसे भी आएँगे, यश भी आएगा, प्रसिद्धि भी आएगी, सब कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। उम, विष्णु जी की उपासना कर लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, केसर का टीका लगाइए, बिल्कुल माथे पर, बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल। आप फिर देखिए, आनंद ही आनंद है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि ये ग्रह इस राशि में, इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा। शास्त्र अनुरूप क्या फल मिलेगा, मैंने बस इतना बताने की कोशिश की है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, वही परम सत्य है। तो ऐसी स्थिति में नीचे जो नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप कुंडली जानने के लिए, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।